दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज शिक्षक दिवस है और मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज की तरफ से आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों जो भी आपको जीवन में कोई भी सीख दे या किसी प्रकार का ज्ञान दे वो शिक्षक है। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मार्गदर्शन करेंट अफेयर्स के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है यूपीपीएससी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट जो 19 सितंबर को आयोजित होने वाली जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों करेंट अफेयर्स का ये प्रैक्टिस सेट जीआईसी प्रवक्ता के अतिरिक्त अन्य परीक्षाओं के समसामयिक घटनाक्रम या करेंट अफेयर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा सामान्य अध्ययन के अंतर्गत करेंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट संख्या 2। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए, भारत के पहले फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, आपको बताना है। भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर कहाँ इसका उद्घाटन किया गया है? तो उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, उत्तराखंड। दोस्तों लोगों को प्रकृति के सीधे संपर्क में लाने और उन्हें स्वस्थ बनाने की अवधारणा पर आधारित भारत के पहले फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर का उद्घाटन उत्तराखंड के रानीखेत में किया गया है। अगला प्रश्न है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो उत्तर क्या है दोस्तों? 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार देखिए कौन सी फिल्म? दोस्तों प्रियदर्शन की फिल्म, प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित फिल्म मरक्कर अराबिका डालिंते सिंघम को प्रदान किया गया है। और आपके लिए ये प्रश्न है, आपको बताना है ये किस भाषा की फिल्म है। तो देखिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रियदर्शन की फिल्म मरक्कर अराबिका डालिंते सिंघम को दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन देखिए, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, रजनीकांत या फिर मनोज कुमार। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, रजनीकांत को। दोस्तों तमिल और हिंदी फिल्मों के चर्चित अभिनेता रजनीकांत, जिनका कि मूल नाम थलाइवा है, इनको 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 अप्रैल 2021 में प्रदान किया गया है। तो याद रखिए रजनीकांत को 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है भारत में 8 एशियाई शेरों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि किस राज्य में हुई है? तो उत्तर है तेलंगाना। दोस्तों भारत में एशियाई शेरों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि का पहला मामला तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद के नेहरू प्राणी उद्यान में देखा गया था। अगला प्रश्न है भारतीय रेल ने देश का पहला एयर कंडीशनड रेलवे टर्मिनल कहाँ पर बनाया है? आपको बताना है कि भारतीय रेलवे ने देश का पहला एयर कंडीशनड रेलवे टर्मिनल कहाँ बनाया है? तो उत्तर है बेंगलुरु। दोस्तों हवाई अड्डों की तरह रेल स्टेशन को भी अत्याधुनिक बनाने के क्रम में भारतीय रेल ने बेंगलुरु में देश का पहला एयर कंडीशनड रेलवे टर्मिनल बनाया है और इस रेलवे टर्मिनल का नाम एम विश्वेश्वरैया के नाम से किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन 24 फरवरी 2021 को कहां पर किया गया है? तो उत्तर है अहमदाबाद, भारत। दोस्तों अहमदाबाद में जो है दुनिया का सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद गुजरात में 1,32,000 दर्शक क्षमता वाले स्टेडियम मोटेरा का उद्घाटन किया और इस स्टेडियम को अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों मार्च 2021 में नाट्यांजलि उत्सव कहाँ मनाया गया? आपको बताना है। तो उत्तर है दोस्तों चिदम्बनार। देखिए चिदम्बनार में मार्च 2021 में नाट्यांजलि उत्सव मनाया गया था। दोस्तों 11 से 15 मार्च 2021 को तमिलनाडु के चिदम्बनार में नटराज मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर नाट्यांजलि उत्सव का आयोजन किया गया और इस उत्सव को मनाने की शुरुआत 1981 से हुई है। तो याद रखिए चिदम्बनार तमिलनाडु में नाट्यांजलि उत्सव मनाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से किसने 26-27 मार्च 2021 को बांग्लादेश की आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ में हिस्सा लिया है?
तो ऑप्शन है बी नरेंद्र मोदी। दोस्तों नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की आज़ादी के 50वीं वर्षगांठ में हिस्सा लिया और दिसंबर 1971 में दुनिया के मानचित्र पर उभरने वाले बांग्लादेश को मान्यता देने वाला भारत पहला देश था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 की घोषणा 22 मार्च 2021 को की गई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो सही उत्तर है मनोज बाजपेयी। दोस्तों ऑप्शन सी आपका मनोज बाजपेयी सही है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मनोज बाजपेयी को फिल्म भोसले के लिए और अभिनेता धनुष को फिल्म असुरन के लिए प्रदान किया गया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कंगना रनौत को दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला सौर ऊर्जा आत्मनिर्भर गांव बांचा जो है किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। तो उत्तर है मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में बांचा गांव जो है भारत का पहला सौर ऊर्जा आत्मनिर्भर गांव का दर्जा प्राप्त हुआ है। मात्र 74 घरों वाले अनुसूचित जनजाति बहुल इस गांव के हर रसोई घर में केवल सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत कितने किलोमीटर लंबी नहर के निर्माण की योजना है? तो उत्तर है 221 किलोमीटर। और आप जानते हैं केन बेतवा लिंक परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की नदियों के आपस में जोड़ने की राष्ट्रीय स्तर पर अपनी तरह की पहली परियोजना है, जिसमें 221 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण किया जाना है। और ये नहर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और इससे सिंचाई और जल की उपलब्धता, शुद्ध पेयजल और जल तथा 130 मेगावाट बिजली उत्पादन भी किया जाएगा। तो केन बेतवा लिंक परियोजना उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और इसके तहत 221 किलोमीटर लंबी नहर के निर्माण की योजना है। अगला प्रश्न देखते हैं, ISSF निशानेबाजी विश्व कप प्रतियोगिता 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों ISSF निशानेबाजी विश्व कप प्रतियोगिता का आयोजन मार्च 2021 में नई दिल्ली भारत में किया गया है और इस प्रतियोगिता में चिंकी यादव ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक, राही सरनोबत ने रजत पदक और मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोरोना महामारी की दूसरी लहर के लिए किस हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी मद्रास हाई कोर्ट। दोस्तों मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के लिए मुख्य रूप से चुनाव आयोग जिम्मेदार है और मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथियल कुमार रायमूर्ति की पीठ ने ADM प्रत्याशी MR विजय भास्कर की जनहित याचिका पर सुनवाई पर ये टिप्पणी की और मद्रास हाई कोर्ट ने दोस्तों कोरोना महामारी की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय डाक विभाग युवाओं के लिए यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन 2021 अंतर्राष्ट्रीय पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसका विषय क्या था? तो उत्तर है दोस्तों भारतीय डाक विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य विषय था कोविड-19 के बारे में आपके अनुभव और इस प्रतियोगिता में 15 वर्ष तक के स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो उत्तर है दोस्तों गांधी शांति पुरस्कार 2019 का ओमान के दिवंगत नेता सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को दिया गया है। 2020 का गांधी शांति पुरस्कार बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को मरणोपरांत दिया जाएगा और 19 का ओमान के सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद इनको प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पोषण की जानकारी पर आधारित डिजिटल कोष पोषण ज्ञान की शुरुआत अप्रैल 2021 में की गई। इस कोष में किसकी साझेदारी नहीं है? ऑप्शन है बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन केंद्र, अशोका यूनिवर्सिटी और IIM हैदराबाद। तो सही उत्तर है दोस्तों पोषण ज्ञान जो है उसमें IIM हैदराबाद की जो है भागीदारी नहीं है, साझेदारी, जबकि बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन केंद्र और अशोका यूनिवर्सिटी जो है पोषण की जानकारी पर आधारित डिजिटल कोर्स पोषण ज्ञान में साझेदार हैं।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत अनुमोदित नाग नदी प्रदूषण नियंत्रण परियोजना का संबंध भारत के किस शहर से है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है नागपुर। दोस्तों, राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना के तहत नाग नदी प्रदूषण नियंत्रण परियोजना का संबंध नागपुर महाराष्ट्र से है और कुल 2117.54 करोड़ रुपए की लागत वाली इस नदी परियोजना से नागपुर शहर में जैव विविधता संरक्षण और कायाकल्प का मार्ग सुनिश्चित होगा। अगला प्रश्न है, बाओ धान जो मार्च 2021 में निर्यात की पहली खेप के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका भेजा गया, किस राज्य की चावल की किस्म है। तो उत्तर है दोस्तों असम। बाओ धान जो है ये असम की जो है चावल की किस्म है और भारत ने अपनी चावल निर्यात क्षमता को बढ़ाने के लिए असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में पैदा होने वाले लाल चावल, जिसको बाओ चावल कहा जाता है, इसकी पहली खेप संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात किया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने मार्च 2021 में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 की अंतिम रैंकिंग जारी की, जिसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहली रैंक किसे मिली है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, बंगलुरु को। दोस्तों, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में अंतिम रैंकिंग जारी हुई है, जिसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में पहला स्थान बंगलुरु, दूसरा पुणे और तीसरा स्थान अहमदाबाद को मिला है। 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में शिमला को प्रथम स्थान मिला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अप्रैल 2021 में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने धामरा नदी पर रोपेक्स जेटी परियोजना को किस राज्य में मंजूरी प्रदान की है। तो उत्तर है उड़ीसा। दोस्तों, पत्तन, पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय ने सागरमाला पहल के तहत उड़ीसा के भद्रक जिले के कनीलनी और केंद्रपाड़ा जिले में तलचुआ को जोड़ने के लिए धामरा नदी पर रोपेक्स जेटी परियोजना को मंजूरी प्रदान की है और इसमें कुल 110.6 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रायसीना डायलॉग 2021 के 6वें संस्करण का उद्घाटन 13 से 16 अप्रैल 2021 को किया गया। इसमें किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाया गया था। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, रवांडा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रायसीना डायलॉग के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया और इसमें रवांडा के राष्ट्रपति महामहिम पाल कागमे और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलवायु पर नेताओं के शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल माध्यम से 22-23 अप्रैल 2021 को आयोजित हुआ, जिसका विषय क्या था। तो उत्तर है दोस्तों, जलवायु पर जो नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, इसका विषय था 2030 के लिए हमारी सामूहिक तेज दौड़। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडेन के निमंत्रण पर जलवायु पर नेताओं के शिखर सम्मेलन में 22 से 23 अप्रैल 2021 को वर्चुअल माध्यम में भाग लिए और इस सम्मेलन का मुख्य विषय 2030 के लिए हमारी सामूहिक तेज दौड़ थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अप्रैल 2021 में भारतीय राजस्व आसूचना निदेशालय यानी DRI के अधिकारियों ने 300 किलोग्राम से अधिक कोकीन किस बंदरगाह पर जब्त किया है। तो उत्तर है तूतीकोरिन। दोस्तों, भारतीय राजस्व आसूचना निदेशालय ने तूतीकोरिन बंदरगाह पर 2000 करोड़ रुपए मूल्य के 300 किलोग्राम से अधिक कोकीन को जब्त किया और ये एक कंटेनर के माध्यम से पनामा से होते हुए एंटवर्प और कोलंबो बंदरगाह के रास्ते लाया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2034 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा, आपको बताना है। तो दोस्तों, 2034 में एशियाई खेलों का आयोजन रियाद में किया जाएगा और 16 सितंबर 2020 को एशियाई ओलंपिक परिषद के आम सभा में हुए जो बैठक थी, मतदान के बाद 2030 और 2034 में होने वाले एशियाई खेलों की मेजबानी का फैसला किया गया। कतर की राजधानी दोहा में 2030 के एशियाई खेलों का आयोजन होगा और रियाद सऊदी अरब में 2034 के एशियाई खेलों का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में भारत के शीर्ष रक्षा सूत्रों के अनुसार देश के पहले मेरीटाइम थिएटर कमांड का परिचालन
कब से शुरू होगा आपको बताना है। तो सही उत्तर है वर्ष 2021 से। दोस्तों मेरी टाइम थिएटर कमांड जो है MTC, इसका परिचालन वर्ष 2021 से होगा और ये नया भौगोलिक थिएटर कमांड होगा जिसकी स्थापना कर्नाटक के करवार नौसेना बेस में की जा रही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में ही भारत द्वारा कब छठवें भारत यूरोपीय संघ साइबर संवाद का वर्चुअल प्रारूप में आयोजन किया गया था? तो उत्तर है 14 दिसंबर 2020 को भारत के छठवें भारत यूरोपीय संघ साइबर संवाद वर्चुअल प्रारूप में आयोजन किया गया था और इसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व साइबर डिप्लोमेसी डिवीजन विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर S जानकी रामन ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक प्रदान किया है? तो सही उत्तर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। दोस्तों HAL ने जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसरो को सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्रणोदक इंजन प्रदान किया गया है। ये एल्यूमिनियम युक्त मिश्र धातु एलॉय से बनाया गया है और इसरो ने ये टैंक अपने लॉन्च व्हीकल की पेलोड क्षमता में सुधार के लिए प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 19 से 20 दिसंबर 2020 को 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ था? तो गुवाहाटी में। 19-20 दिसंबर 2020 के मध्य 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल गुवाहाटी असम में आयोजित हुआ था और इस फेस्टिवल का फोकस था ग्रोथ एजेंडा फॉर नॉर्थ ईस्ट पोस्ट कोविड-19। अगला प्रश्न है दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी हरियाणा में। हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नवंबर 2020 को संपन्न ATP फाइनल्स 2020 का खिताब किसने जीता? तो उत्तर है दोस्तों ATP फाइनल्स 2020 डेविड मेदवेदेव ने जीता है और ये वर्ल्ड टूर सत्र 2020 की अंतिम प्रतियोगिता ATP फाइनल्स 2020 लंदन में संपन्न हुई और इसका प्रायोजक निट्टो था। इस प्रतियोगिता के परिणाम इस प्रकार थे कि पुरुष एकल विजेता डेनियल मेदवेदेव रूस के हैं और उप विजेता डोमिनिक थिएम ऑस्ट्रिया के हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा शुभारंभ किए गए 5वें और अंतिम अपतटीय गश्ती पोत का नाम क्या है? तो उत्तर है ICGS सक्षम। दोस्तों दिसंबर 2020 में भारतीय तटरक्षक यानी ICV के लिए अपतटीय पोत को भारतीय तटरक्षक जहाज सक्षम के नाम से लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में NHPC द्वारा जारी एक सूचना के अनुसार सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो सही उत्तर है 2000 मेगावाट। दोस्तों नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी एक सूचना के अनुसार सुबनसिरी जो है सुबनसिरी जल विद्युत योजना, इसका जो है मार्च 2022 तक प्रारंभ किए जाने का जो है प्रावधान है और इसकी क्षमता 2000 मेगावाट है और असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर गेरू का मुख में सुबनसिरी नदी के ऊपर इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण दिसंबर 2011 से अक्टूबर 2019 तक स्थानीय लोगों के विरोध के चलते रुका हुआ था। तो सुबनसिरी परियोजना से असम और अरुणाचल प्रदेश के लोगों को बहुत लाभ होगा। अगला प्रश्न है, 14 से 18 दिसंबर 2020 के मध्य वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 5वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2020 कार्नेगी इंडिया और किस मंत्रालय की सह मेजबानी में संपन्न हुआ? तो दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंस से 5वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन कार्नेगी इंडिया और विदेश मंत्रालय की सह मेजबानी में संपन्न हुआ और ये 5वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन था। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रथम विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो पुणे में। सही उत्तर है महाराष्ट्र सरकार द्वारा पुणे के बालेवाड़ी में प्रथम विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है। और अगला प्रश्न देखते हैं, हाल में किस देश की नेवी के द्वारा अंतरिक्ष में बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट करने की क्षमता अर्जित की गई है?
तो उत्तर है अमेरिका द्वारा। दोस्तों, अमेरिकी नौसेना द्वारा अंतरिक्ष में ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट किया गया और ये परीक्षण अमेरिकी नौसेना के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रायर USSR जानफिन द्वारा दागी गई मिसाइल SM-3 ब्लॉक सेकेंड ए सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम जिसकी दर्शक क्षमता 20,000 है, इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो उत्तर है राउरकेला, उड़ीसा में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 30 दिसंबर 2020 को किसे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी IET द्वारा वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग पुरस्कार से या प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उत्तर है विनोद कुमार। दोस्तों, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनोद कुमार यादव को इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी द्वारा 2020 के लिए इंजीनियरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, देखते हैं 16 जनवरी 2021 को किस मंत्रालय को शासन में पारदर्शिता के लिए स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों, पंचायती राज मंत्रालय को स्कॉच चैलेंजर अवार्ड प्रदान किया गया है और ये पुरस्कार देश भर में पंचायती राज संस्थानों में IT पहल और परिवर्तनकारी सुधारों के परिणाम के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनवरी 2021 में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी NHA के मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो उत्तर है RS शर्मा। दोस्तों, ट्राई के पूर्व अध्यक्ष RS शर्मा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और इस पद पर वह इंद्रभूषण का स्थान लेंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि NHA आयुष्मान भारत योजना नामक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन करता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए 29 दिसंबर 2020 को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहाँ पर देश के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है लेह में, ऑप्शन बी लेह में। दोस्तों, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है और 3500 मीटर की ऊंचाई पर यह मौसम विज्ञान केंद्र देश में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो उत्तर है लियोन मेंडोका। दोस्तों, 30 दिसंबर 2020 को गोवा के शतरंज खिलाड़ी लियोन मेंडोका ने इटली में वेरजानी कप में तीसरा और आखिरी नाम हासिल कर भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बनने का खिताब हासिल किया। मेंडोका ने 14 वर्ष 9 महीने और 17 दिन की आयु में ये उपलब्धि हासिल की है। मेंडोका ने पहला ग्रैंड मास्टर नाम अक्टूबर 2020 में रिगो शतरंज GM राउंड रॉबिन में हासिल किया और नवंबर 2020 में बुडापेस्ट हंगरी में दूसरा नाम हासिल किया था। तो 67वें ग्रैंड मास्टर भारत में शतरंज के लियो मेंडोका हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? SP बालसुब्रमण्यम, तरुण गोगोई, केशुभाई पटेल या रामविलास पासवान? तो सही उत्तर है SP बालसुब्रमण्यम। दोस्तों, SP बालसुब्रमण्यम सहित 7 लोगों को 2021 का पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है और अन्य 6 लोगों में शिंजो आबे, डॉक्टर बेले मुनप्पा हेगड़े, नरिंदर सिंह कपानी, मौलाना वहीउद्दीन खान, बीबी लाल और सुदर्शन साहू शामिल हैं। अगला प्रश्न है, 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 का आयोजन 9 जनवरी 2021 को वर्चुअल रूप में किया गया। इसकी थीम क्या थी दोस्तों? तो सही उत्तर है आत्मनिर्भर भारत में योगदान। आत्मनिर्भर भारत में योगदान 16वें प्रवासी भारतीय दिवस 2021 के मुख्य विषय या थीम था और इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में जिन 4 स्वदेशी खेलों को शामिल किया गया है उसमें कौन शामिल नहीं है? कलारीयपट्टू, मल्लखंब, थांगता या बल्लमकली? तो बल्लमकली। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी बल्लमकली जो है दोस्तों 4 स्वदेशी खेलों में शामिल नहीं है जिनको खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल किया गया है। गटका, कलारीपयट्टू, मल्लखंब और थांगता को इसमें शामिल किया गया है जबकि बल्लमकली इसमें शामिल नहीं है।
अगला प्रश्न है, विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा जनवरी 2021 में किस देश ने किया है? तो उत्तर है जापान ने। दोस्तों, जापान की सुमितोमो फॉरेस्ट्री कंपनी और क्योटो विश्वविद्यालय द्वारा अंतरिक्ष में कचरे की समस्या से निपटने के लिए वर्ष 2023 तक विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा जनवरी 2021 में की गई है। अगला प्रश्न है, देश का प्रथम पशु चिकित्सा एम्बुलेंस नेटवर्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। दोस्तों, पशुपालन और पशु चिकित्सा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने जानवरों के लिए भारत के पहले पशु चिकित्सा एम्बुलेंस नेटवर्क की स्थापना का निर्णय लिया है। तो याद रखिए, आंध्र प्रदेश में देश का पहला पशु चिकित्सा एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 65वीं राष्ट्रीय पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो उत्तर है नोएडा में। और दोस्तों, नोएडा जो है उत्तर प्रदेश में 65वीं राष्ट्रीय पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती चैंपियनशिप 2021 नोएडा में 23 से 24 जनवरी 2021 को आयोजित हुई। इसमें ओवरऑल प्रथम स्थान RSPB रहा, जबकि दूसरे स्थान पर SSCB और तीसरे स्थान पर हरियाणा रहा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 21 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा कौन आसियान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो उत्तर है जयंत एन खोब्रागडे। दोस्तों, JN खोब्रागडे को केंद्र सरकार द्वारा आसियान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। आप जानते हैं कि भारत और आसियान, दोस्तों, भारत आसियान का संवाद भागीदार है और आसियान के 10 सदस्य देश हैं, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया शामिल हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तक मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 दोस्तों, मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर है चांदमल कुमावत। दोस्तों, मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 16वें प्रवासी दिवस के अवसर पर प्रकाशित की गई और इस पुस्तक के लेखक चांदमल कुमावत हैं। इस पुस्तक में प्रधानमंत्री मोदी की 107 विदेश यात्राओं का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, करेंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के दूसरे भाग का जो हम आज प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका अंतिम क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा हाक विमान से किस हथियार का परीक्षण किया गया है? तो उत्तर है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का। 21 जनवरी 2021 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा हाक विमान से स्मार्ट सिटी एयरफील्ड वेपन का परीक्षण किया गया है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया। SAAW भारतीय हाक विमान में प्रयुक्त पहला स्मार्ट हथियार है और ये हथियार 100 किलोमीटर की सीमा तक के जमीनी लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम है। दोस्तों, शाह परियोजना को 2013 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। UPPSC GIC प्रवक्ता द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में जो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत करेंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, उनके लिए महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स की श्रृंखला का ये दूसरा भाग था और ये पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख लीजिएगा। इसके 3 पार्ट होंगे करेंट अफेयर्स के, उसमें हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करेंगे जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।